मिडिल ईस्ट में भीषण तनाव के बीच कनाडा में G7 समिट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद और मिडिल ईस्ट के तनाव समेत AI पर भी चर्चा हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली थी, वो थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में किस वजह से चले गए, वापस क्यों लौट गए अमेरिका, ऐसी क्या वजह रही? मिडिल ईस्ट में तनाव, G7 में शक्तियों का जुटान, इजराइल ईरान वार से लेकर व्यापार पर भी हुई बात, डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में संपन्न G7 सम्मेलन। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के तनाव के बीच कनाडा में दुनिया भर की शक्तियों का जुटान हुआ। इस वैश्विक मंच पर युद्ध के मौजूदा हालात से लेकर आतंकवाद, व्यापार और पर्यावरण के मुद्दे तक की चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में ऊर्जा, AI, टेक्नोलॉजी और वैश्विक सहयोग पर भी मंथन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी G7 समिट में भाग लिया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। G7 समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, साउथ कोरिया राष्ट्रपति लीजे म्यूंग शामिल हुए। G7 समिट से पहले पीएम मोदी ने कई देशों के शीर्ष नेताओं संग द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और इटली की पीएम मेलोनी से भी मुलाकात की। G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध का असर भी समिट में दिखाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचानक G7 समिट छोड़कर वापस चले जाने को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने ये फैसला लिया। G7 के मंच पर जुटे सभी नेताओं ने इजराइल का समर्थन किया, जिसके बाद ईरान काफी अलग थलग पड़ गया है। कनाडा से क्रोएशिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और वहां पर राजधानी जाग्रेब के लिए रवाना हुए। क्रोएशिया की राजधानी है, जहां पर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। G7 समिट में शामिल होने के बाद कनाडा के बाद वो क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए। पहले प्रधानमंत्री जो क्रोएशिया पहुंचने वाले हैं, और आपको ये भी बता दें कि उनका ये दौरा पीएम आंद्रेज के निमंत्रण पर हो रहा है, जिसे विदेश मंत्रालय ने एक मील का पत्थर बताया है। ये बड़ी खबर, कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी जाग्रेब वो पहुंचेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब उनका जो अगला पड़ाव है वो क्रोएशिया है। तो 3 देशों की यात्रा है। साइप्रस से शुरुआत हुई, उसके बाद कनाडा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब क्रोएशिया के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।